टॉपिक धम्म के बारे में। एक दोहा है कि धारण करे सो धर्म है, वरना कोरी बात। जी। धारण करे सो धर्म है, वरना कोरी बात। दिन निकले सूरज उगे, वरना काली रात। तो धर्म सूरज जो उगे होता है प्रभात है। वो धारण करने के लिए होता है। जी सर। और धम्म का मतलब, एक बार भगवान बुद्ध के पास एक महिला गई और उस महिला ने भगवान बुद्ध के सामने अपनी बात रखी कि भगवान, मेरा परिवार बड़ा है और मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं जो आप धम्म चर्चा करते हो, क्योंकि तथागत बुद्ध उस समय पर शाम को जितने उपासक उपासिका हुआ करती थी, सबको धम्म चर्चा से उनके अंदर सुधार लाना चाहते, तो उनको सुधारना चाहते। तो वो महिला तथागत बुद्ध के पास गई और जाकर के खड़ी होकर के अभिवादन किया और कहा कि तथागत, मेरे पास समय नहीं होता है, क्योंकि मेरे परिवार बड़ा है और मैं कमाने वाली अकेली हूँ। मुझे धम्म को आप कम शब्दों में मुझे बता दें कि आखिर धम्म कहते किसको है। तो उस समय की जो प्राकृत भाषा होती थी, पाली भाषा होती थी, तो बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त प्रयोदपनं एतन बुद्धं शासनम। तो बुद्ध कहते हैं कि पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए, कोई भी पाप कर्म है उससे विरत रहना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों का, अच्छे कार्यों का संचय करना चाहिए और अपने मन को पूर्ण रूप से निर्मल रखना चाहिए, यानी कि चित्त में किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। यही बुद्धों का शासन है, यही धम्म है। तो भगवान बुद्ध ने केवल तीन बातों में ये बता दिया है कि आप पाप कर्म ना करें, अच्छे कर्मों का संचय करें और अपने चित्त को निर्मल करें। जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण हैं, वो समझो कि वो व्यक्ति धार्मिक है, वो धम्म का पालन करता है। लेकिन धम्म की जो परिभाषा है उसे हम अगर एक शब्द में कहें, नैतिकता या अनुशासन में जीवन जीने का जो तरीका है वो धम्म है। कि जिस कार्य के हमारे करने से किसी को पीड़ा ना हो, किसी को दुख ना हो, वो धम्म है। तो भगवान बुद्ध ने इसी तरह से लोगों को, एक बार तथागत बुद्ध के पास कुछ लोग गए, परिवार के लोग गए, भगवान बुद्ध बैठे थे, तो वहां पर परिवार जा रहे थे। बुद्ध से जो है लोगों ने पूछा कि भगवान हमको ये बताएं कि उत्तम पुरुष किसको कहते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में चार प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना अपना भला करते हैं ना दूसरे का भला करते हैं। जो अपना भला नहीं करता ना दूसरे का भला करता, ऐसा व्यक्ति उत्तम पुरुष नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अपना भला करते हैं, वो दूसरों का भला नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति को भी उत्तम पुरुष नहीं कहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना भला नहीं करते लेकिन दूसरों का भला करते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि ऐसा व्यक्ति सही तो है व्यक्ति, लेकिन उत्तम पुरुष उसको भी नहीं कहा जा सकता। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपना भी भला करे और दूसरे का भी भला करे, ऐसे व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं, क्योंकि वो अपने भले के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोच रहा है। तो ये व्यक्ति का उस समय पे धम्म हुआ करता था कि हम दूसरों के बारे में जितना अपने बारे में अच्छा सोचते हैं उतना ही दूसरे के बारे में सोचें। लेकिन कुछ लोगों ने इस देश में जब आए तो इन्होंने आडंबर, पाखंड, पूजा पाठ, दिया जलाना, बत्ती जलाना, जल चढ़ाना, ये सारी चीज, इसको धम्म का प्रचारित और प्रसारित किया और लोगों को धम्म के नाम पर यहाँ पर डराने का काम किया। तो लोग डरे, डरने पर उन्होंने उनकी बात को मानना शुरू किया और शिक्षा से वंचित कर दिया। तो लोग धम्म की असली परिभाषा को लोग भूल गए। जबकि धम्म क्या है कि नैतिकता और अनुशासन में जीवन जीना। हम कम शब्दों में अगर इस धम्म को समझे तो बहुत ज्यादा अगर पढ़ने की भी हमें जरूरत ना हो, तो नैतिकता और अनुशासन के अनुसार जीवन। अनुशासन का मतलब है पीछे, शासन के पीछे चलना। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ होता है, अनु मायने पीछे होता है, शासन मायने जो नियम होता है। तो अनुशासन के अनुसार जीवन जीना मतलब ये मानो कि वो व्यक्ति धम्म का पालन कर रहा है।
तो जी सर धर्म जी। धर्म तो सब करे, धारण करे ना कोई, और जो धर्म धारण करे तो दुख काहे को होए। धर्म ना हिंदू बौद्ध है, धर्म ना ईसाई जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। तो धर्म के बारे में यही है कि व्यक्ति को राग द्वेष मोह इन सब से विरत रहना चाहिए। कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी चीजें पर उन्होंने विजय प्राप्त की, तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध हो। तो इसलिए धम्म का मतलब मैंने कम शब्दों में बताने का प्रयास किया, फिर भी मेरी बातों से अगर किसी को हर्ट हुआ हो या कोई गलत बात में कह गया हो तो मैं उसके लिए संग से क्षमा साध